नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप मुझे देख रहे हैं टेल्स 99 पर। जैसा आपको पता है कि हम लोग हर बार कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई किस्सा आपके सामने लेकर आते हैं। इस बार भी हम एक किस्सा आपके सामने लेकर आए हैं। हम ज़िंदगी में उस मोड़ की बात करने वाले हैं, जिस मोड़ से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। हमें लगता है कि कभी वो चीज़ें और वो मोड़ जो था हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा प्रभाव डाल चुकी है, कभी-कभी वो बुरा होता है। तो हमें पता नहीं है ये कैसा है। हम अलग-अलग तरह से, अलग-अलग नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे साथ आज जो शख्स है वो इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वो हमें बताने वाले हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो मोड़ किस तरह से आया और उन्होंने उससे किस तरह से डील किया। वो फ़िलहाल टाटा स्टील में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें लिखने में भी काफ़ी रुचि है। तो आज उनकी कहानी हम उन्हीं के मुँह से जानते हैं। तो स्वागत करते हैं सतप्रीत जी का। स्वागत है सतप्रीत जी आपका। तो कैसे हैं आप बताइए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा आपने पूछा। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में एक नहीं, एक से ज़्यादा अनेक मोड़ होते हैं जो हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल कर रख देते हैं। कुछ छोटे, कुछ बड़े, लेकिन सबकी अहमियत होती है। और वास्तव में हमारी ज़िंदगी इन्हीं छोटे बड़े घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। जी। तो जैसे आप बात कर रहे हैं ज़िंदगी के एक मोड़ की, तो मुझे एक किस्सा याद आता है। हालांकि ये मेरे लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ नहीं रखता है, मेरी निजी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम किस्सा है। जी, जी, बिल्कुल। बात 2015 की है, जब मैं इंटरमीडिएट पास आउट करने वाला था। हमारी ज़िंदगी में होता है ना वो दौर, 10वीं और 12वीं के बीच से, वो काफ़ी कश्मकश का दौर होता है, जब हम नहीं कर पाते हैं कि कौन सा विकल्प चुनना है, किस करियर में, किस पेशे को चुनना है। या फिर हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो चुनाव है वो निरंतर समय के साथ बदलते रहते हैं। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। बचपन से लेकर मेरे करियर के चुनाव बदलते रहे और 12वीं तक आते-आते मैं इस मकाम पर पहुंचा कि मुझे मीडिया में जाना है, मुझे मास कॉम करना है। अच्छा। पापा एक बार कन्विंस हुए, तो पापा ने अपनी तरफ से प्रयास करने शुरू कर दिए कि वो जिससे मिलते, जहाँ मिलते पता लगाते, मास कॉम क्या होता है, कहाँ से कर सकते हैं, बढ़िया कॉलेज कौन सा है, कितनी फीस लगती है, उसके बाद नौकरी के या करियर के क्या ऑप्शंस रहेंगे, कैसा रहेगा, करना उचित होगा नहीं होगा, तमाम तरह के प्रश्न। पापा को सवाल करने की बहुत आदत है और मैं ये गुण उन्हीं से सीखा हूँ। जी। हालांकि पापा जितना बेहतरी मैं नहीं ला पाता हूँ, बट हमेशा कोशिश रहती है कि पापा जितना बेहतर इंसान बन पाऊँ या मम्मी जितना बेहतर इंसान बन पाऊँ। तो पापा ने पता किया, इसमें पता करते करते किसी से उनको पता चला कि मास कॉम करने से भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा कि इनको डिप्लोमा करवाया जाए। अच्छा। पापा घर आए, मुझसे चर्चा की, एक बैग थोपा नहीं, उन्होंने मुझसे चर्चा की, मुझे बताया कि डिप्लोमा नाम की भी कोई चीज़ होती है और डिप्लोमा 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी वो जुटा कर घर आए थे। जी। तो कहा कि फॉर्म भी एक निकला हुआ है। अच्छा। और ज़बरदस्ती करके कहें कि मतलब उनका एक इंट्यूशन था, उनकी एक अंतरात्मा की आवाज़ थी या जो भी कहें, उन्होंने मुझसे पोस्ट ऑफिस में जाकर तीखी दोपहरी में लंबी लाइन लगी थी, लाइन में खड़ा करवा करके 500 रुपये दे करके फॉर्म भरवाया आखिरी दिन। अच्छा। फिर मैंने परीक्षा भी दे दी बिना तैयारी के, बिना किसी विशेष तैयारी के। मुझे पता ही नहीं था क्या क्या होता है, बट इतना है कि हम लोग स्कूल के दौर में और एक बेहतर छात्र थे, तो कभी उतनी मुश्किल नहीं आई पढ़ने लिखने में, जब तक पढ़ने में इंटरेस्ट रहा है। जब तो रिजल्ट जब आया, पापा ने पूछा क्या हुआ रिजल्ट। मैंने बोला रिजल्ट क्या आएगा, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, हज़ारों लोग देते हैं, मेरी क्या बिसात है। जाओ, 10 रुपये पापा ने दिए, जाओ जाके साइबर कैफे में जाओ, रिजल्ट लेकर आओ, तुम मुझे दिखाओ रिजल्ट। मैं गया साइबर कैफे में, रिजल्ट देखा, मेरे होश उड़ गए, इतना ख़राब। डाउनलोड किया, घर आके पेपर फेंक दिया। क्या हुआ, कितना रैंक आया? मतलब बहुत ख़राब। बोले कितना? मतलब 777।
अपन क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड होते थे हमेशा, हम्म। तो 3 अंकों में रैंक आना मतलब अपने को कितना खराब लग रहा था, मुझे अंदाजा भी नहीं था। मुझे एक्चुअली नहीं पता था ना कि मैं स्कूल और कॉलेज लाइफ के बाहर पहली बार कदम रखूं, और स्कूल तक ही कहूँ तो मेरा करियर, एकेडमिक करियर बहुत अच्छा था। और कॉलेज में ऐसा हुआ कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करते पूरा 1 साल तो आधी अंग्रेजी समझते समझते पार हो गया। और फिर यूं ही लड़खड़ाते कैसे कैसे पास किया 12वीं भी। जी। जब रिजल्ट आया, पापा ने पता किया, तो पता चला कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगी। वाह, क्या बात है। तो पापा ने कहा कि यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, रांची जाके काउंसलिंग करनी होगी, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आएगा जितनी भी तारीख को काउंसलिंग होगी, तो अब न्यूज़पेपर देखते रहना है, उसको मिस नहीं करना है। ठीक है भाई, रांची गए, काउंसलिंग वाले दिन काउंसलिंग हुई, सरकारी कॉलेज मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। हमारे शहर में नहीं मिल रहा था, मुझे अपना शहर छोड़ के नहीं जाना था, मैंने प्राइवेट कॉलेज में लिया। वहाँ भी एक जोखिम था, लेकिन लिया। जो उस वक्त अंतरात्मा ने आवाज़ पुकारी, उसको आगे बढ़ गया। बस यूं ही करते करते 3 साल में डिप्लोमा ख़त्म हुआ, और डिप्लोमा ख़त्म होते होते कैंपस सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और आज देखते देखते नौकरी को भी 4 वर्ष होने लगे हैं। तो आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि वाकई में एक बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मोड़ था ये मेरी ज़िंदगी का। और ऐसा अक्सर हर बार होता है कि पापा की बात मानने का फ़ायदा होता है मुझे। शुरुआत में हम चाहे कितने ही अलग थलग हों, कितनी अलग अलग विचार रखते हों, लेकिन अंत में आते आते या तो मैं उनके विचार से सहमत हो जाता हूँ, या वो मेरे विचार से सहमत हो जाते हैं। ये हर मामले में होता है, एक दो नहीं, मैंने अब तक हर मामले में देखा है, चाहे घर बनाने की डिज़ाइन में लेकर हो, चाहे किसी चीज़ में हो, चाहे किसी काम में हो, किसी कोई भी चुनाव होगा। और अच्छी बात यह कि पापा घर के किसी भी डिसीजन में उन लोगों को भी शामिल करते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो काफ़ी अच्छी बात आपने कही। मुझे लगता है कि मतलब बड़ों का साथ होना ज़िंदगी में बहुत बड़ा बात है। बड़े आपकी बात को सुनते हैं, आप उसकी बात को सुनते हैं। होता है ना, मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, उनके जब फादर गुजर गए थे, तो उन्होंने बताया कि बड़ों का होना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो ना हो तो एक छत चला गया आपकी ज़िंदगी से सब, क्योंकि आपको कोई साथ देने वाला खड़ा नहीं होता है। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपके साथ रही, मुझे लगता है। और बहुत ही खुशनसीब है आप और आपके जैसे कई लोग जिनके सर पर माँ बाप का साया है, वो लोग साथ खड़े हैं। क्यों मिलकर आपसे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही शुक्रिया हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। और जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि आप लिखने के काफ़ी शौकीन हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जाते जाते कुछ लाइनें अगर आप हमारे इस व्यूअर्स को अगर सुना देते तो काफ़ी अच्छा होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देव। ऐसा है कि काफ़ी कुछ है, मुझे थोड़ा एक पंक्ति याद आ रही है, 4 पंक्तियाँ हैं करीब माँ के ऊपर। जी जी। हालांकि तब गज़ल के बारे नहीं पता था, बहर में नहीं लिखता था, तो ये बहर में नहीं है। जी जी। कि मेरी बीमारी चाहे जो भी हो, मेरी बीमारी चाहे जो भी हो, सिर फटे या पाँव में दर्द हो, माँ को एक ही वजह देती है, ज़रूर किसी की नज़र लग गई हो। अरे हाय, क्या बात है। आपको जैसा पता है कि माता पिता हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो इसी तरह से इनका भी एक एक्सपीरियंस रहा, और हमारा हर किसी का एक्सपीरियंस है। तो हर बार हम आपके सामने एक नई कोई ना कोई कहानी लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।